वीडियो की शुरुआत लीक यीसी के चमकते पानी से होती है, जहां चारों तरफ कांटों वाली झाड़ियां और पथरीली जगहें हैं। आवाज में बहुत एहतराम के साथ कहा जाता है, यहाँ शेर की सरजमीन में हदजाबी ने हजारों साल से अपनी जिंदगी नहीं बदली, हम असली हदजाबी मर्दों से मिलते हैं। उनकी जल्द धूप से झुलस गई है, वो सादा जानवरों की खाल के कपड़े पहनते हैं और हाथ में लकड़ी और रस्सी से बने देनहश लिए होते हैं। उनके तीर डेजर्ट रोज पौधे के जहर से लगे होते हैं, जो बहुत ताकतवर और पुराने तरीके से बनाए जाते हैं। कैमरा उन्हें सुबह सवेरे उनके सादा घास के एम्प्रियो वाले कैंप से निकलते दिखाता है। वहाँ औरतें और बच्चे आग जलाते हैं और जंगली फल इकट्ठे करते हैं। एक शिकार करने वाला, जिसे कहानी में मस कहते हैं, आगे चलता है। वो दुबला पतला और बहुत चिकना है। इसकी आंखें दूर दूर तक जानवरों के निशान ढूंढती हैं। ये लोग किल्क और सीटी की आवाजों में बात करते हैं। उनकी जुबान हदसा बहुत खास है, जो जंगल की आवाजों की नकल करती है। वो बहुत हल्के कदम रखते हैं ताकि पते नाचत की और शिकार को खबर ना हो। वीडियो में कैमरा हाथ में होता है, हर कदम के साथ हिलता है और आपको लगता है जैसे अब खुद शिकार में शामिल है। दौर में शेरों का एक गिरोह दरख्त के नीचे बैठा है। उनकी सुनहरी माने सूरज में चमक रही हैं। ये याद दिलाता है कि ये वाकई शेरों की जमीन है, जहां इंसान हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होता। शिकार के साथ साथ वीडियो हदजाबी की जिंदगी के बारे में बताती है। ये लोग आजकल सिर्फ 1500 से कम हैं। वो कम अज कम 40,000 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो खेती नहीं करते, मवेशी नहीं पालते, बस जो रोज जमीन देती है वही खाते हैं। उनका मुआशरा बराबर का है, कोई बादशाह आसरदार नहीं, बस बूढ़ों से जवानों तक इल्म मुंतकिल होता है। मज रुक कर एक छोटे हिरन डिक डिक के ताज़ा निशान देखता है। शिकार करने वाले अलग अलग हो जाते हैं, देनहाश तैयार, तीर लगाकर। तीर का जहर जानवर को फौरन नहीं मारता, बस सुस्त कर देता है ताकि पीछा किया जा सके। तकरीबन 10 मिनट पर एक बड़ा मंजर आता है। वो बिबवन, एक किस्म के बंदर के गिरोह को देखते हैं जो दरख्त पर फल खा रहे हैं। बिबवन का गोश्त अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत होशियार और लड़ाकू होते हैं। शिकार करने वाले चुपके से प्लान बनाते हैं। एक दरख्त पर चढ़ जाता है। वो देनहाश खींचता है और तीर चलाता है। तीर एक जवान बिबवन को लगता है। सब भागते हैं, चीखते हैं। जख्मी बिबवन भागता है, लेकिन जहर जल्दी काम करता है। शिकार करने वाले इसे बहुत देर तक ढूंढते हैं। सूरज तेज होता जाता है, पसीना आता है। शिकार के दरमियान आराम के लम्हे भी दिखाए जाते हैं। वो लकड़ी की तेज लाठी से ट्यूबर जुड़ी खोदते हैं, जो पानी और खाना देती है। एक शिकार करने वाला कहता है, शेर हमारा भाई है, हम जमीन बांधते हैं, लेकिन हमें तेज होना पड़ता है। सब हंसते हैं। उनकी जिंदगी सख्त है, लेकिन खुशी भी है। उनकी खुराक का 80% पौधों से है, गोश्त और शहद से पूरा होता है, इसलिए वो सेहतमंद रहते हैं। शुगर आदिल की बीमारी नहीं होती। वो मौसम के साथ घूमते हैं, सिर्फ जरूरत जितना लेते हैं, फितरत को बचाते हैं। आखिर में बिबवन गिर जाता है। शिकार करने वाले एहतियात से करीब आते हैं और चाकू से खत्म करते हैं। कोई शोर नहीं, बस एहतराम। वो जानवर को वहीं काटते हैं। दिल और दीगर हिस्से कच्चे खाते हैं, बाकी पत्तों में लपेट कर ले जाते हैं। खून जमीन पर लगता है, ये जिंदगी का चक्कर है। कैंप में वापस आकर सब मिलकर खाना बनाते हैं। औरतें आग पर गोश्त भूनती हैं। बच्चे खेलते हैं, छोटे देनहाश से मशक करते हैं। मर्द शिकार करते हैं, औरतें फल, शहद और लकड़ी लाती हैं। सब बराबर काम करते हैं। एक खूबसूरत मंजर शहद निकालने का है। एक शिकार करने वाला आग से धुआं करके बहुत ऊंचे दरख्त पर चढ़ता है। मक्खियों के डंक सहता है और शहद का छत्ता निकालता है। सब मिलकर खाते हैं। ये लोग फितरत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कौन सा पौधा जख्म भरता है, कौन सी जड़ पानी देती है, सितारों से रास्ता कैसे पता चलता है। लेकिन वीडियो ये भी बताती है कि उनकी जिंदगी खतरे में है। खेती बढ़ रही है, सैयाह आ रहे हैं, मौसम बदल रहा है। शेर अब ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। उनकी तादाद कम हो रही है, जुबान खत्म हो सकती है। बूढ़े कहते हैं, दुनिया बदल रही है, लेकिन हम वही रहेंगे। रात को सब आग के पास बैठते हैं। सितारे आसमान में चमकते हैं। कहानियां सुनाई जाती हैं, गाने गाए जाते हैं। वीडियो खत्म होती है ये कहकर के हदजाबी हमें सिखाते हैं कि असली जिंदगी क्या है। फितरत के साथ मिलकर रहना, मजबूत रहना और सब मिलकर। ये वीडियो देखना ऐसा है जैसे हमारी पुरानी जड़ों में वापस जाना। हर खाना मेहनत और एहतराम से मिलता है। ये सिर्फ तफरी नहीं, बल्कि सबक है कि हम अपनी जिंदगी पर सोचें।